परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्ष्यते सुतम्। जगदम्ब विचित्रमत्र किम् परिपूर्णा करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरम् नहीं माता समुपेक्ष्यते सुतम्। हे जगदम्बा, मुझ दीनहीन पर आपकी कृपा बनी हुई है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि मैं अपराध पे अपराध करता जा रहा हूं और फिर भी आप मेरी उपेक्षा नहीं करती। यही तो मां की महिमा है। इसी को तो मां कहते हैं। मां, मेरी वृत्ति ही अपराध की है। बालपन से लेके और अब तक क्या क्या अपराध मैंने नहीं किए। जैसे बचपन में ना समझे में अनेक अपराध हो गए और करता चला गया, उसी तरह अभी भी मैं तो बच्चा ही हूं। अभी ही मैं तो ना समझ ही हूं। और बालक तो मां गलतियां करता ही रहता है, उससे होती ही रहती है और मां उन पर पर्दा डालते ही रहते हैं, उनको छिपाती ही रहती है। जिसे बालक को अपने आंचल में छुपा लेती है, इसी प्रकार मां उसके अपराधों को, उसकी गलतियों को भी मां आंचल में छुपा लेती। अपराध परंपरा, अपरंपार अपराध किए हैं मैंने, जिनकी गणना ही नहीं हो सकती। आपके अस्तित्व को ही नकारा। मैं तो शक्ति का खंडन करना चला था। कहते कि आदि गुरु शंकराचार्य कश्मीर में गए और विषय था शक्ति का खंडन करना कि शक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं है, शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी मां भगवती जगदम्बा ने ऐसी लीला रची कि जिस दिन इस विषय पर शास्त्रार्थ होना है, चर्चा होनी है, उससे ठीक एक दिन पहले अजीर्ण हो गया, पेचिश लग गई आदि गुरु शंकराचार्य को। और महाराज ऐसा अजीर्ण हुआ पेट में ऐसी परिस्थिति, आज का समय है नहीं कि अटैच बाथरूम है, उस समय तो बाहर जंगल में जाना पड़ता था।
अभी वापस लौटे नहीं, और फिर महाराज जी पीठ के अंदर ऐसी गुड़गुड़ हो, ऐसा प्रेशर बने कि दोबारा जाओ। लेफ्ट राइट बार बार यही काम हो गया। महाराज सब उपचार बेकार हो गए, सब दवाइयां बेअसर हो गई। बड़े बड़े वैद्यों ने सब साधन किए, लेकिन कोई भी दवा तनिक भी प्रभाव नहीं करती है, तनिक भी असर नहीं करती है। इतनी शरीर में कमजोरी आ गई, जरा सा जल भी अंदर जाए तो वैसे ही बाहर आ जाता। वैद्यों ने कह दिया कि अब अन्न का एक दाना भी अंदर गया तो इनके प्राण उसी समय जा सकते हैं, अब इनका बचना मुश्किल है, इनके लिए प्रार्थना करो। महाराज सर्वत्र शोर मच गया, लोग पंक्तिबद्ध होके आने लगे, दर्शन करते, प्रणाम करते और निकलते जाते। उसी भीड़ के अंदर वो लोगों का तांता चला जा रहा है। एक छोटी सी कन्या, नन्ही सी बालिका, हाथ में एक पात्र पकड़ा हुआ है, सामने से निकली। ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसी मनमोहिनी छवि की दृष्टि हटती ही नहीं। और जब उसके हाथ में पात्र देखा और भूख भी लगी हुई, तो आदिगुरु शंकराचार्य पूछते हैं, इशारे से ही बोल भी नहीं पाते, इसमें क्या है? उस कन्या ने ऊपर से पात्र का ढक्कन हटा दिया, दिखाया इसमें दही भरा पड़ा। मौन बात हो रही है, शब्द निकलते नहीं है। वार्तालाप चल रहा है, मुख से शब्द निकलते नहीं है। दिखा दिया ना दही है, मेरे पास आओ, ये दही मुझे दे दो, थोड़ा सा दही दे दो। इशारे इशारे में बात हो रही है। वो कन्या कहती है, मैं थोड़ा नहीं देती, सारा ले लो। मेरी थोड़े देने की प्रवृत्ति नहीं है। मेरी मां भगवती जगदम्बा तो महाराज कम देती ही नहीं, वो तो झोलियां भर के देती है। बाकी लोग हाथों में देते हैं, हाथों से देते हैं, मां तो महाराज झोली भर भर के, जितना चाहिए ले लो, थोड़ा क्यों, आओ ले लो। कहते नहीं, तू आके दे दो। वो कन्या कहती, महाराज आप तो बहुत विद्वान हैं, नियम है कि प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है। आपको प्यास लगी है, आपको भूख लगी है, आओ मेरे पास आ जाओ, ले जाओ। वो कहती मैं आ नहीं सकता, शरीर इतना निर्जीव हो गया है, हिला डुला तक नहीं जाता। कहते नहीं, मैं नहीं आ सकता। कहते क्यों नहीं आ सकते, क्या कारण है? मुख से बोलने लगे, आवाज निकलने लगी, मेरे शरीर में शक्ति और बोध हो गया कि मैं तो शक्ति का खंडन करने चला था और यहां मंडन कर रहा हूं कि मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। ये तो मंडन हो गया। एकदम बोध हुआ, महाराज बुद्धि जागृत हुई। या देवी
सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शरीर में शक्ति है तो हम जीवंत हैं, और शक्ति निकल गई। कोई पल भर के लिए भी घर में नहीं रखता है। आपके घर के जितने भी उपकरण हैं, फ्रिज है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पंखा है, एसी है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, अगर पावर चली गई, शक्ति चली गई, तो सारे के सारे मात्र डब्बे ही रह जाते। जब तक अंदर वो पावर संचारित हो रही है, वो पावर प्रवाहित हो रही है, वो विद्युत शक्ति आ रही है, तभी तक उनकी कोई वैल्यू है, उनकी कोई कीमत है। मेरी से बहुत बड़ा अपराध हो गया मां, मैं आपका खंडन करने चला था। आदिगुरु शंकराचार्य ने इस स्तोत्र की रचना कर दी। अपराध परंपरा नहीं माता समुपेक्षते सुतम। अपने अपराधों की क्षमा, क्षमो है केवलम। क्षमा कैसे मांगी जाती है और अपने अपराधों की स्वीकृति कैसे की जाती है, आदिगुरु शंकराचार्य हम सबको बता रहे हैं, बोध दे रहे हैं। भगवती या परमात्मा कोई वस्तु नहीं है, जो है वही ये शक्ति है, मेरी मां परा अम्बा है। आप हो तो स्वीकार कर लो कि परा अम्बा है। आपका अस्तित्व ही शक्ति है, आपका होना ही शक्ति है। उस शक्ति का और कोई नाम धाम ठिकाना नहीं है, क्योंकि सभी कुछ वो है। सभी कुछ आपके भीतर छिपा हुआ है, आपके अंदर छिपा हुआ है। कई अंदर बढ़ के पा जांदे ते कई मंदिरों खाली आ जांदे। बुल्ले शाह ने लिखा है कि अंदर जाके अपने अंतर में से लोग उसको निकाल लेते हैं और मंदिरों में घूम घूम के खाली आ जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। गुलाब का फूल लाल है, सुर्ख है, गेंदे का फूल पीला है, स्वर्ण जैसा है। गुलाब का फूल बाकी सुंदर होठों जैसा लाल लाल है। दोनों बड़े अलग अलग हैं, सारे के सारे वृक्ष अलग अलग हैं, सबकी हरियाली अलग अलग है, सबका गीत, सबका नृत्य अलग अलग है। लाली मेरी लाल की और जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो हो गई लाले गुलाल। गुलाब है, गुलमोहर है, गेंदा है, तुम हो, पत्थर है, चट्टान है, आकाश है। ये है क्या?
हेपन सबके अंदर सामान है। सब अलग अलग हैं, लेकिन हेपन सबके अंदर समान है। सब देव देखने में अलग अलग लिखते हैं, लेकिन एक ज्योति बहुविधि विभाभू। सबके अंदर ये एक ही शक्ति संचारित हो रही है, एक ही शक्ति प्रवाहित हो रही है। कबीर जी ने बहुत सुंदर लिखा है। किसी ने पूछा कि आपका हरि कैसा है? कबीर कहे हरि ऐसा, कहे कबीर हरि ऐसा, और जहां जैसा वहां वैसा। लोगों ने पत्थर में से पा लिया, जल में से पा लिया, वायु में से पा लिया, जिस रूप नहीं देखा, क्योंकि उसका कोई रूप ही नहीं है। जिस रूप में किसी ने पुकारा, उसी रूप में वो वही रूप धारण करके आ गया, क्योंकि सब रूप उसके ही है। वो निरूपा है। यस्य रूपम नोपलभ्यते तस्माजुते अलभ्या, यस्य अंतो नोपलभ्यते तस्माजुते अनंता, एकेव सर्वत्र वर्तते तस्माजुते एका। फूल दिखें, सुंदर फूलों के पास थोड़ी देर बैठ जाना, उनसे बात कर लेना, कोई गीत गुनगुना लेना। चांद तारों को कभी कभी रात में झांक लिया करो, उस चांदनी से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लिया करो। नदी की कलकल को थोड़ा सुना करो। आपको उन सब में मेरी अम्बा मां भगवती परा अम्बा के दर्शन हो जाएंगे, उसी में आपको उनकी अनुभूति हो जाएगी। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। स्वामी रामकृष्ण कहते थे, एक बार दक्षिणेश्वरी के सामने बैठे, मां काली के सामने बैठे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर के गुंबद के ऊपर आकाश की ओर दृष्टि गई तो एक चील ने मुंह में चूहे को दबाया हुआ और उस चूहे को लेके उड़ी जा रही। अब वो चील जितना ऊपर जाती है, जितना ऊपर उठती जाती है, आकाश में देख रहे हैं कि कहां तक एकदम नीचे से उड़ी और उड़ते उड़ते कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई। बड़ी बोध की बात है, लेकिन उसकी दृष्टि चील की इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी नीचे की ओर, नीचे जो कूड़ा कचरा गंदगी पड़ी है और कोई मरा हुआ जीव कहां पड़ा है उसी पर घूम रही है, वो उधर ही देख रही। ऊंचाई पर जाने के बाद भी अगर हमारी दृष्टि नीचे ही रहे तो हमारे ऊपर उठने का कोई मतलब नहीं रहता। और महाराज जैसे जैसे वो जा रही, तरफ तरफ दृष्टि गोचर हो रही, उसके मुख में चूहा दबा हुआ, चारों ओर से कौवे दौड़ पड़े,
दूसरी चीलें उड़ गई, आकाश में उत्पात मच गया। सब उस चूहे के लिए झपटने की कोशिश कर रहे हैं। गिद्ध आ गए, उसको नोचे जा रहे हैं, टोचे जा रहे हैं। सब उससे उस चूहे को खरीदना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। वो भागती है, बचना चाहती है। उसको लहूलुहान कर दिया सबने। महाराज, अब उसको भी क्रोध आ गया और उस क्रोध की अवस्था में वो एक गिद्ध के ऊपर जैसे ही झपटी तो उसके मुंह से वो चूहा छूट गया। और चूहा छूटते ही सारा उपद्रव बंद हो गया। कोई चील उसके पीछे नहीं पड़ी है। सब गिद्ध कौवे वहां से भाग गए। जैसे ही चूहा छूटा वो सारे के सारे चले गए। वो थकी हुई चील एक वृक्ष पर बैठ गई। रामकृष्ण ये पूरा दृश्य देख रहे। मां से बातें करते थे, मां से प्रेम था। रामकृष्ण कहते हैं कि मुझे लगा कि शायद उसे थोड़ी समझ आ गई हो। ये तो चील, लेकिन जो क्रियाकलाप हुआ, जो घटना हुई, शायद उससे उसको समझ आएगी। इस सारी भीड़ को वो चूहा लेके आया था और जैसे ही चूहा छूटा तो महाराज भीड़ अपने आप वहां से गुम हो गई। स्वामी रामकृष्ण बता रहे हैं कि ये चूहा है कौन? ये चूहा है क्या? ये चूहा और कोई नहीं, ये चूहा तुम्हारा अहम है, तुम्हारा मैं है। जब तक ये तुम्हारी मैं तुम्हारे साथ है, चारों तरफ से ये विकार, ये गिद्ध, ये अहंकार तुम्हारे आसपास मंडराते रहेंगे। और जब मैं ही नहीं रहा, मैं समाप्त हो गया। यही तो बता रहे हैं प्रारंभ से, मंत्रम नो यंत्रम तद भी न जाने से। मां, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं। आज से पहले जो मैं था वो शंकराचार्य आज नहीं रहा। अपराध अपरंपरम, मैंने अपरंपार अपराध किए, इसमें कोई शंका ही नहीं है। लेकिन मां, अब तो मैं आपकी शरणागत हो गया हूं। नहीं माता समुपेक्षते सुतम, मेरी उपेक्षा आपके लिए किसी प्रकार से भी उचित नहीं है, ये अनुचित है। हे मां, मैं अपराध पे अपराध किए जा रहा, और मां की तरह आप क्षमा पे क्षमा करते जाओ। यही तो आपकी महिमा है। एक सूफी कथा है। एक फकीर के आश्रम में एक साथ 4 स्त्रियां पहुंची। चारों ने कहा कि महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, आपसे ज्ञान पाना चाहते हैं। फकीर ने चारों से कहा कि मेरा एक प्रश्न है, बारी बारी से आपको उसका उत्तर देना है, और जिसके उत्तर से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जिसका उत्तर मुझे प्रभावित कर देगा, उसको आश्रम में प्रवेश मिल जाएगा और वो फिर मेरे से दीक्षा ले सकती है, मैं उसको ज्ञान दूंगा।
तुम्हें स्वीकार है? चारों स्त्रियों ने कहा हाँ हमें स्वीकार है। उसने चारों को एक तरफ बैठने को कहा जाके दूसरे कक्ष में, और बारी बारी से एक एक स्त्री को बुला के उनसे अपना प्रश्न किया। उस फकीर का प्रश्न था, उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और उस नाव में 50 पुरुष थे। 50 पुरुष और तुम तैरते तैरते एक निर्जन द्वीप में किनारे पर लग गए। वहां तुम 51 के अलावा 50 वो पुरुष और 51 में तुम 52वां कोई दूसरा नहीं है। मेरा प्रश्न ये है तुमसे कि तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगे? निर्जन द्वीप है, कोई और सहायता के लिए आने वाला नहीं है। कोई स्त्री अभी कुंवारी थी, उसका विवाह भी नहीं हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी नहीं था, वो घबरा गई। उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगूं ही नहीं, मैं तैरती रहूंगी और तैरती तैरती डूब के गहरे समुद्र में चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। फकीर हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा मर जाना समस्या का समाधान नहीं है। पिछले दिनों से आप देख रहे हैं आत्महत्या की, सुसाइड की घटनाएं बढ़ रहे हैं। यानी समस्याओं से घबरा कर उनका सामना ना करते हुए, अपने मानव होने का प्रमाण ना देते हुए वो हम उन समस्याओं से विचलित होकर आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या। इस समस्या का समाधान नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि आत्महत्या करने वाले की अकाल मृत्यु होती है, उसकी मुक्ति नहीं होती। महाराज दूसरी स्त्री बुलाई गई। वो स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। यही सवाल उससे भी पूछा गया कि 50 व्यक्ति हैं, नाव डूब गई सागर में, 50 व्यक्ति और तुम एक निर्जन द्वीप पर किनारे लग गए, तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? उस स्त्री ने कहा कि इसमें बड़ी कठिनाई है। 50 शक्तिशाली पुरुष और उनसे अपना बचाव करना। कहने लगी महाराज उनमें से सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा, मैं उससे विवाह कर लूंगी और वो बाकी जो 49 हैं उनसे मेरी रक्षा करे। क्योंकि उसको अनुभव था, उसका पति दूसरों से रक्षा करता है। फकीर ने उस स्त्री को भी विदा कर दिया और कहा कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। इससे पहले कि तू स्वीकृत हो, मैं तुझे स्वीकार करूं ज्ञान देने के लिए, तूने केवल एक ही बात सीखी अभी कि परिस्थिति के बदलने पर समस्या ऊपर से चाहे पुराने दिखे, भीतर से तो नई होती है। ये समस्या का हल नहीं है। अब महाराज तीसरी स्त्री की बारी आ गई, और वो जो तीसरी स्त्री थी और कोई नहीं, एक वेश्या थी। कौन थी? एक वेश्या। यही प्रश्न उससे भी पूछा गया। अब वेश्या को क्या फर्क पड़ता है महाराज? वो हंसने लगी। वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है
किनारे लग गए, निर्जन द्वीप है, लेकिन समस्या क्या है? मेरे लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। उसका तो काम यही है। जैसे हम विकारों से ग्रस्त हो जाएं, रोज बुराइयां करते रहें। एक खूनी व्यक्ति है, मर्डर करता है, उसके लिए मर्डर करना कोई अपराध ही नहीं है। एक व्यक्ति एक बार जो जेल हो आया, उसको आदत पड़ गई, चोरी करने वाला रोज चोरी करता है, उसके लिए वो अपराध नहीं है, वो उसको अपराध मानता ही नहीं है। फकीर ने उसको भी कहा कि तुम भी ज्ञान पाने के लायक नहीं हो, तुम भी जा सकते हो। अब चौथी स्त्री बची महाराज, और यही प्रश्न उसने उस चौथी स्त्री से भी किया। जब उस स्त्री ने सवाल सुना तो महाराज आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर ली। कुछ बोले ही नहीं, मौन हो गए। फकीर कहता है कुछ बोलती नहीं, कुछ कहती नहीं। कुछ बोलो, कुछ कहो। उसने धीरे से आंखें खोली, कहने लगी महाराज, मैं निपट अज्ञानी हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, मुझे इस बात का कोई भान नहीं है। फकीर ने उसको स्वीकार कर लिया, आश्रम में प्रवेश दे दिया और कहा कि मैं तुझे ज्ञान की शिक्षा दूंगा। निर्विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखी छापी ने पुणे। आदिगुरु शंकराचार्य यही बात कह रहे हैं। प्रारंभ से लेके 11वें श्लोक पे पहुंच गए, अब अंतिम श्लोक में प्रवेश करना है कि मां मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल अज्ञानी हूं, बिल्कुल अनजान हूं। और मां बिल्कुल अज्ञानी और अनजान पुत्र की उपेक्षा जो है वो मां कभी कर नहीं सकती, यही उसकी महिमा है। अब आगे आप जानो कि आपको क्या करना है। नहीं माता समुपेक्षते सुतम। मस्मे पाप की नास्ति, पापग्नि एवं ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। यथा योग्यं तथा कुरु। मत्स्य में पातकी नास्ति, पापग्नि तत्समानहि। एवं ज्ञात्वा महादेवी
यथा योग्यं तथा कुरु, यथा योग्यं तथा कुरु। आज गुरु अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, हे मां, मेरे समान कोई पापी नहीं। मैंने जितने अपराध किए हैं, जितने पाप किए हैं, उतने तो किसी ने नहीं किया। अपराध सहस्राणि क्रियते अहर्निशं मया। हे मां, मैंने तो हर पल हर क्षण अनगिनत अपराध किए जिनकी गणना भी नहीं हो सकती। लेकिन मां, दासोऽस्मि मां क्षम्यतां परमेश्वरी। लेकिन मां, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं, अपने अपराधों को माफ कराने आया हूं, उनकी क्षमा मांगने आया हूं। और मां, मुझे विश्वास है आप निश्चित रूप से मेरे अपराधों को क्षमा कर देंगे, क्योंकि अब मैं आपका दास हूं। दास बन जा मैया एक बारी, वो बंदिया तू तर जाएगा। दास बन जा मैया एक बारी, मां के दास हो जाओ। दास से भक्ति। एक संत एक साधक पर प्रसन्न हुए, मंत्र दिया, सोहम जपा करो। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचार। संत मंत्र दे के चले गए और वो सोहम 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 जपता रहा। कुछ समय बाद एक दूसरे संत आए, बहुत सेवा की संत के। संत ने पूछा, कोई भजन करते हो, कोई आराधना करते हो, कोई नाम जपते हो? कहने लगा, हाँ महाराज, एक संत आपसे पहले आए थे और वो मंत्र दे गए। क्या मंत्र दिया बेटा? कहा महाराज, उसने कहा सोहम सोहम सोहम, और मैं सोहम सोहम ही जपता रहता हूं। बहुत अच्छा, अब एक कदम आगे चलो। जी महाराज, सोहम से पहले दा लगा लो। अब बोलो, दासोहम दासोहम दासोहम। हे भगवती, हे पराम्बा, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, मैं आपका दास हो गया। महाराज दासोहम जपता रहा। कुछ समय फिर गुजरा, वो पहले वाले संत जिन्होंने सोहम मंत्र दिया आ गए। पूछा, मंत्र जपते हो, साधना हो रही? जी महाराज। कैसे जपते हो? कहते महाराज, आप जो मंत्र दे गए थे उसमें थोड़ा विस्तार हुआ, कुछ एडिशन हो गया, कुछ जुड़ गया। एक दूसरे संत आए थे, उन्होंने निर्देश दिया और मैं कि अब दास बनो भगवती के। जपते जपते उनको समर्पण हो जाए। दास होना
यानी अपनी नहीं, मालिक की बात। दास अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, जो मालिक चाहता है उसको वही करना पड़ता है। तो महाराज मैं दासो हम जप रहा, कोई गलती तो नहीं हो रही? कहते नहीं, ठीक दिशा में जा रहे। अब एक सीढ़ी और चढ़ जाओ। जी महाराज, कि अब दासो हम जो जप रहे उससे पहले सा लगा लो। अब पहले सा लगा लिया महाराज, क्या बन गया? दासो हम के साथ सा लगने से सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम। श्वासे श्वासे सुमिरन, एक क्षण के लिए भी लड़ी टूटे ना, छूटे ना। तो महाराज जब सदा जपना शुरू हो गया, फिर कुछ समय गुजरा, फिर वो दूसरे वाले संत आ गए। वो ही बात हुई, पूछा कि थे बिल्कुल ठीक मार्ग पर जा रहे, दिशा भी ठीक हो और दशा भी ठीक हो तो लक्ष्य निश्चित रूप से मिल जाएगा। हम या दिशा से भटक जाते हैं या दशा हमारी ठीक नहीं रहती तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। एक सीढ़ी और चढ़ जाओ, महाराज आज्ञा। फिर दा दे दिया, एक सा दे रहा है, एक दा दे रहा है। अब उसके पहले फिर दा लगा लो। अब क्या बन गया? सदा सोहम जप रहे, उससे पहले दा और जुड़ गया। दास दासोहम, दास दासो अहम। कि मां भगवती अब मैं आपके दासों का भी दास। जितना समुद्र में नीचे जाएंगे उतने ही कीमती रत्न पाएंगे। जितना मां भगवती के चरणों में समर्पित हो जाएंगे उतनी ही उनकी कृपा, उनकी आशीष मिल जाएगी। अहंकार वाले को कुछ नहीं मिलता। कल आप विजयदशमी मनाने जा रहे हैं। विजय रावण की नहीं हुई जो मैं करता रहा, विजय राम की हुई। जिसने मैं नहीं किया, अपना राज्य छोड़ के आ गए, पिता के बिना कहे, मां के चरणों के दास हो जाओ। अपने आप को मार डालो, जला डालो, राख बन जाओ। तेरे चरणा दी खाक मेरी मां, तेरे चरणों की खाक मेरी मां। मेरी मैं कर दे राख मेरी मां। तेरे चरणों की खाक मेरी मां। मेरी मैं कर दे राख मेरी मां। नाते इस जग के है सब झूठे, एक सच्चा तेरा नाम मेरी मां। तेरे चरणों की, तेरे चरणों की खाक मेरी मां। मेरी मैं कर दे राख मेरी मां।
तेरे चरणों की खाक मेरी माँ, मेरी मैं कर दे राख मेरी माँ। यहाँ अपने आप को दिखाना नहीं है, यहाँ अपने आप को मिटाना है। यहाँ अपनी हस्ती बनाने नहीं आए हैं हम, यहाँ तो अपनी हस्ती मिटाने आए हैं। और जो मिट गया वही बने। आज पूरे विश्व में आदि गुरु कह के शंकराचार्य का सम्मान किया जाता है। सबसे अधिक महिमा है उनकी। किस कारण? समर्पित कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया, अपना वैभव, अपना ज्ञान, सब कुछ मां को समर्पित कर दिया कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कुछ जानता ही नहीं। और अंत में क्या कह रहे हैं? मत्स्य में पात की नास्ति, मेरे जैसा पापी कोई नहीं, क्योंकि मैंने आपकी महिमा को स्वीकार नहीं किया, आपका नाम नहीं लिया। संसार में सबसे बड़ा पातक, सबसे बड़ा पाप क्या है? ये मानव जीवन जिस कार्य के लिए मिला है, उस भगवती का, उस भगवान का नाम ना लेना, उनका सुमिरन ना करना, जिसके कारण हम हैं उसको भूल जाना, जिसने जीवन दिया है, जिसके कारण ये जीवन चल रहा है, उसको नकार देना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं। मैं स्वीकार करता हूं मां, मेरे जैसा कोई पापी है ही नहीं, लेकिन मां पापग्नि तत्समान नहीं। आप जैसी कोई पापों को भस्म करने वाली भी तो नहीं है। आप तो सब पापों को जला करके समाप्त कर डालते हो। आपके सन्मुख होने पर पाप बचता ही नहीं है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब। तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि भगवान कहते हैं मेरे सन्मुख आने से ही एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के पाप जो हैं उनका नाश हो जाता है। लोग कहते हैं महाराज हम तो रोज मंदिर जाते हैं, रोज भगवती को माथा टेकते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, मिठाई भी चढ़ाते, कभी कभी वस्त्र भी चढ़ा देते, लेकिन हमारे पाप फिर भी खत्म नहीं हुए। चढ़ाने की बात नहीं है, जाने की बात नहीं है, सन्मुख होने की बात है। सन्मुख कैसे होते हैं? आईने के सन्मुख होते हैं तो क्या दिखता है? बोलो, अपना प्रतिबिंब दिखता है। आईने जैसे मां भगवती के सन्मुख हो जाए, इसके अंदर और कोई दूसरा दिखाई ही नहीं दे।
उसी की छवि, उसी का प्रतिबिंब जिस दिन आपको नजर आना शुरू हो जाए, जिसको भी देखूं मैं तेरा रूप नजर आए। हर एक के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर उसी का दर्शन हो, तब समझना कि मैं सन्मुख हो गया, मैं सामने आ गया। ही मां, आप तो सब पापों का नाश करने वाली, उनको जला देने वाली मां, आपका ज्वाला रूप है, ज्योति स्वरूपा हो, और ज्वाला में जल कर तो सब कुछ भस्म हो जाता है, तो क्या मेरे पाप नहीं हुए? बस इस बात को जानते हुए मां भगवती, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, ज्यादा नहीं बोलना, मात्र 12 श्लोकों में सारी बातें कह दी। एवं ज्ञात्वा महादेवी, एवं ज्ञात्वा महादेवी, यथा योग्यम तथा कुरु, यथा योग्यम तथा कुरु। बहुत ध्यान देने वाली बात है। अंतिम 4 शब्द, यथा योग्यम तथा कुरु। हम अपनी इच्छा से भगवती को चलाना चाहते हैं, भगवती की इच्छा से हम नहीं चलना चाहते। हम उसकी बाह पकड़ के उसको अपने ढंग से चलाना चाहते हैं, उसका हाथ पकड़ के चलना नहीं चाहते। हम ले जाएंगे तो दिशा गलत हो सकती है, और अगर उसको बाजू पकड़ा दिया और वो हमको पकड़ के चलेगी तो दिशा गलत होगी नहीं। अगर होगी भी तो जिम्मेवार कौन है? बोलो, जो लेके जा रहा। हमारे यहां 2 आहुतियां कही जाती हैं, मरकट और मार्जन। मरकट कहते हैं बंदर को, और मार्जर कहते हैं बिल्ली को। बंदर का बच्चा मां के सीने से या उसकी पीठ पर होता है और ऐसे कस के पकड़ा होता है, जकड़ा होता है, और वो बंदरिया एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाती है, और अगर वो बच्चा गिर जाए तो दोष किसका? जिसने पकड़ा है। पकड़ा किसने है? जकड़ा किसने है? बच्चे ने। लेकिन बिल्ली क्या करती है? अपने बच्चे को मुंह में उठा के फिर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लो, और अगर अब बच्चा गिर जाए तो दोष किसका? बोलो, बिल्ली का, मां का। हम हाथ पकड़े तो छूटने का डर है, हम हाथ पकड़ के गलत दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर मां हमारा हाथ पकड़ के ले जाएगी तो दिशा भी गलत नहीं होगी, और छूटेगा तो किसकी गलती? हम अपनी इच्छा से कुछ मत मांगे, कोई याचना नहीं करे, सब उस पे छोड़ दो, छोड़ दो उसके हाथों में डोरी। वो दयालु है, कातिल नहीं। यथा योग्यम तथा कुरु। ही मां, मैंने जो कहना था कह दिया, अपनी सारी परिस्थिति बता दी, अपने सारे दोष बखान कर दिए, अपने अपराध स्वीकार कर लिए। अब जो आपको उचित लगे, आप मुझे दंड देना चाहें तो वो भी स्वीकार है, और मुझे गले लगाना चाहें, मुझे क्षमा करके अपने गोदी में बिठाना चाहें तो वो भी स्वीकार है। ये नवरात्रि
कुछ नया करे, एक नई ऊर्जा, नई उमंग, नई तरंग, नई चेतना, नई प्रभा, नई प्रज्ञा अपने अंदर जागृत करें। इन 9 दिनों में आदिगुरु ने बड़ी गूढ़ बातें कह दी। मेरी मंद बुद्धि में जो थोड़ा बहुत उनका भाव समझ आया, अब उनके भाव को तो कोई वो ही जाने, उसको बखान करना बड़ा कठिन है। मैंने प्रयास किया अपने भावों को आपको बताने का। ये नवरात्रि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए, आपके जीवन में कुछ बदलाव लाए, और मां के शेर की तरह गरजते हुए आप सर्वत्र विजयी बने, आपका जीवन सुखमय हो, आपका जीवन आनंदमय हो, आपके परिवार में मंगल हो, आरोग्य हो, सुख हो, शांति हो। मेरी यही भावना। और मां भगवती से मेरी दोनों हाथ जोड़ के कर वृद्ध अपनी ओर से और आप सबकी ओर से ये प्रार्थना है कि हे मां, ये जो महादैत्य जिसने पिछले 1 साल से उत्पात मचाया हुआ है और पिछली नवरात्रि से इस नवरात्रि तक सभी लोगों को बंद करके रखा हुआ है, उस दैत्य का भी अति शीघ्र संहार करके, उसका वध करके, उसे समाप्त करके संसार के सब जीवों को, क्योंकि हमारी संस्कृति केवल अपने लिए नहीं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे गौरी नारायणी नमोस्तुते। पूरे संसार में प्रेम हो, पूरा विश्व सुखी हो, सब में आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, सब मिलकर रहें, इसी भावना के साथ इस नवरात्रि पर्व की मां से यही मांगते हुए कि मां उन्हें अगली नवरात्रि में फिर अपनी सेवा प्रदान करना, आप सबसे हम विदा लेते हैं। गुरु सच्चे दरबार की जय।